नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पांडे। वक्फ कानून के विरोध में जिस तरह से पश्चिम बंगाल जला, उसके बाद से ही ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि न प्रशासन मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा को रोक पाया, न सरकार। केंद्रीय बलों के दम पर शांति स्थापित की गई। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर आलोचना हुई। बीजेपी नेता ममता सरकार पर जमकर हमलावर रहे और 2026 में टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भी भर रहे हैं। इस वक्त पश्चिम बंगाल में ऐसे 5 बीजेपी नेता हैं जो झंडा बुलंद किए हुए हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है बीजेपी के वो 5 नेता जो ममता सरकार के लिए टेंशन बने हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी कभी टीएमसी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, ममता बनर्जी के करीबी थे। 2016 से 2020 तक टीएमसी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन 2021 में पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। नंदीग्राम से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और ममता बनर्जी को हरा भी दिया। बीजेपी का भी प्रदर्शन बेहतरीन रहा तो शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर रहते हैं। मुर्शिदाबाद मामले में तो जमकर सरकार की कमियां जनता तक पहुंचाई। दिलीप घोष आरएसएस के साथ सफर शुरू करने वाले दिलीप घोष ने 2014 में बीजेपी का दामन थामा। 2015 में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। उनकी अगुवाई में बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन बंगाल में किया और 18 सीटें जीती। बंगाल के कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव है। मुर्शिदाबाद मामले में तो उन्होंने ममता सरकार को नाकाम बताते हुए ये तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जैसे हालात ममता ने बना दिए हैं। लॉकेट चटर्जी पश्चिम बंगाल बीजेपी की महासचिव हैं। हुगली सीट से सांसद भी रही हैं। फिल्मी दुनिया छोड़कर वो राजनीति में आई तो टीएमसी का दामन पहले थामा, लेकिन बात वहां पर बन नहीं पाई तो बीजेपी में चली गई। फिर तो ममता बनर्जी पर जमकर भड़ास निकालती रहती हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामला हो, एसएससी स्कैम का मामला हो या फिर अब मुर्शिदाबाद का मामला हो, लॉकेट चटर्जी ममता सरकार के खिलाफ हमेशा आक्रामक रही हैं। शांतनु ठाकुर के पिता टीएमसी में हुआ करते थे, लेकिन शांतनु ठाकुर ने आखिरकार बीजेपी के साथ अपना सफर बढ़ाया और 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के गढ़ बनगांव में पहली बार कमल खिला दिया। उन्होंने बीजेपी का आधार बंगाल में बहुत ज्यादा मजबूत किया, जमीनी स्तर पर पार्टी को खड़ा भी किया और ममता के खिलाफ लगातार हल्ला बोलते रहते हैं। सुकांत मजूमदार बंगाल में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। बालूरघाट लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं का पलायन हुआ, सुकांत मजूमदार ने उसका ठीकरा सीधे ममता बनर्जी सरकार पर फोड़ा। हिंदू और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर वो लगातार बोलते हैं। फिलहाल मुर्शिदाबाद मामले पर ममता सरकार की गले की फांस वो बने हुए हैं, क्योंकि टीएमसी की पोल पट्टी वो लगातार खोल रहे हैं। तो ये हैं वो 5 बीजेपी नेता जो फायर ब्रांड हैं, बंगाल में बीजेपी के लिए जंग लड़ रहे हैं, ममता सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं, मुर्शिदाबाद मामले में ही ममता सरकार के फेल्योर का पर्दाफाश कर रहे हैं। और ये सभी नेता कहीं ना कहीं बीजेपी को 2026 के बंगाल चुनाव में जिताने के लिए दम भर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नेताओं की मेहनत 2026 के विधानसभा चुनाव में कितनी कामयाब हो पाती है। फिलहाल तो लगातार ये सब ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर हैं और इनके पीछे बीजेपी की जो भी यूनिट पश्चिम बंगाल में है वो भी ममता बनर्जी सरकार पर हल्ला बोले हुए है। तो ऐसे में इन 5 नेताओं पर आपकी राय क्या है? ये जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ सोचना है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।